एक्चुअली मैसेज शुरू नहीं हुआ है। सॉरी, क्या हम स्टार्ट करें? ओके, मैं जैसे आपको बता रहा था कि दुआ होती क्या है। चलिए हम स्क्रिप्चर्स को अब थोड़ा सा समझेंगे। डोंट वरी, हाफ एन आवर का ही मैसेज है। मैं बिलीव करता हूँ अगर खुदा ने चाहा तो, जहां तक मैं जानता हूँ हाफ एन आवर का ही है। अगर परमेश्वर ने कुछ और बातें मन में डाली तो फिर मैं नहीं कह सकता कितना मैसेज हो सकता है। यहां पर एक महान वचन लिखा गया है कि खुदावंत हमें अंतिम दिनों में एक ऐसा आत्मा देगा जो हमें दुआ करना सिखाएगा। He will teach you how to pray. कोई आपको प्रेयर करना नहीं सिखा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखा सकता है। और आप जानते हैं क्यों वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें? याद रखिए, आप चाहकर भी खुदा की तरफ नहीं देख सकते। आपका शरीर और मन इतना करप्ट है, वो हमेशा आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडे लूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है तुम दुआ करोगे और दुआ के बाद तुम उसे ताक पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा। विदाउट प्रेयर कोई परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकता। चलो कोशिश करो, जितनी करनी है करके देखो। तुम अपने आप को समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कहेगा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम फिर से समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, सारा दिन तुम लड़ते रहोगे। क्यों? तुम्हें खुदा की तरफ देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम दुआ करने वाले व्यक्ति नहीं हो। बाइबल नहीं कहती है कि वो मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है पहले मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और प्रार्थना के बाद वो मुझे ताक पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मन खुदा में मगन रहे, खुदा में लगा रहे, आपको दुआ करना सीखना है। अदरवाइज हमेशा घुसे रहोगे अपनी सिचुएशंस में और सिचुएशन तुम्हें मारती रहेंगी। What a word for this generation. मैं उनको पवित्र, मैं आत्मा दूंगा जो उन्हें प्रार्थना सिखाएगा, तब वो मुझे ताकेंगे, तब वो मेरी तरफ देखेंगे। अरे जो उसकी तरफ देखे, आपको भी पता है, उसके लिए बाइबल बताती है उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होती। चलिए सब सामने देखिए। अब एक दिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए। और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करके जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया था, वो जगह का नाम था गत्समनी। कहिए गत्समनी। हाँ, आप जानते हो गत्समनी का गार्डन, गत्समनी एक गार्डन है, एक भाग है, और वो वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। क्यों? कभी आपको पता है प्रभु ने अपने अंतिम समय एक गार्डन में क्यों बिताया? कहिए, क्योंकि पहला इंसान गार्डन में ही गिरा था। यस, पहला आदम था वो गार्डन में गिरा, दूसरे आदम ने हमें गार्डन से ही उठाया। आमेन। सो जीसस वहां पर एक गार्डन में दुआ कर रहा था। वो जानता था कि आपको पकड़वाया जाएगा, और उसने क्या किया? यहां देखिए, उसके साथ चेले थे। कई ये चेले थे। आपको बहुत मजा आएगा आज। आप हमें अपने लाइफ का एक अमेजिंग लेसन आज टीच समझोगे आप। आमीन। अब देखो, यीशु मसीह गार्डन में है, अपने चेलों के साथ हैं, और वो उनको कहते हैं तुम प्रार्थना करो। और वो तीन को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ठेला फेंकने की लिखा है दूरी पर, उसको कहते हैं तुम यहां पर बैठो, प्रार्थना करो। और यीशु ने जानते क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब ये तीन यहां हैं, कुछ लोग बाहर हैं। सी 3 रिलिम्स, 3 चीजें देखिए यहां पर। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसके पास में हैं, और वो कुछ दूरी पर दुआ कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी नहीं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन्हें क्या कहा गया है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। का ये परीक्षा? हाँ, इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस। यीशु ये नहीं कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा आएगी। प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। आज समझ रहे? परीक्षा आएगी आएगी। कहो बाजू वाले को, आएगी आएगी। हाँ, अगर आज मैं आपको बोल दूंगा ना नहीं आएगी, तो जब आएगी ना तो मुझे पकड़ोगे। कोविड में बहुत लोगों ने मुझे पकड़ा था। जैसे मैं कोविड वुहान से लेके आया यहां पर। कोविड क्यों आया पास्टर?
किसी किसी को तो मन कर रहा था बोलूं, तू क्यों आया है, तू क्यों आया इस धरती पर। अरे कुछ लोग इतने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कोविड किधर से आया है। तुम बोलते हो ना प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, बताओ प्रभु ने भेजी है, शैतान ने भेजी है, नेचुरली आई है। और उन दिनों में मुझे खुद कोविड थी और लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब बताओ मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु से यह पूछूं कि किधर से आया, किसके घर में डेथ हो गई कोविड के अंदर से। मैं भजन संहिता 91 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, फिर भी वो गया। आप पास्टर को खुदा समझते हो क्या कि जो खुदा से पूछेगा वो बताएगा खुदा उससे। चलो मैं आपको एक प्रेयर बोलता हूं, आंसर तो लेके दिखाओ प्रभु से इसका। कौन करेगा, हाथ उठाओ। अरे कोई तो हाथ उठाओ। एक प्रार्थना निवेदन है, आपको जब भी प्रभु उत्तर दे मुझे दोगे। प्रभु से पूछो तो उसके आने का डेट क्या है, पूछ के बताओ कभी आएगा। 24 को आएगा, 25 को आएगा, ताकि 2 दिन पहले पाप छोड़ दूं। कोई जानता है? क्या समझते हो, पास्टर खुदा है। और कुछ कुछ लोग तो प्रार्थना निवेदन पता है को कैसे देते हैं, रे बाप रे पास्टर, हाँ नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो मिलना चाहिए। प्रभु मैं पास्टर क्यों बनाऊं यार, ये गुंडे लोगों को सहने के लिए। अरे बात कैसे करते हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर क्या हुआ, प्रार्थना करो, मेरे को है ना बच्चा नहीं है, लड़का ही होना चाहिए। मैंने भी गुस्से में प्रभु को बोला, तू लड़की के सिवा कुछ मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां क्या यहां वहां से आती हैं जो बेटों को इतना पूछते रहते हो। हाँ बहुत लोग दुआ करते हैं बेटा चाहिए, रमी खेलने के लिए। बेटियां क्या यहां वहां की आती हैं। कुछ लोग बेटे 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 करते रहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो तुम्हारा अनाज खा गया है, गौरंग कहां है, सारा तुम्हारा अनाज खा गया, तब भी बेटा बेटा करते रहते हो। वो गोनिया खा गया। क्या बेटा 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 बोलते रहते हो। क्या बेटियां खुदा से, क्या लड़कों से कम है आज। बेटियां बहुत आशीषित हैं खुदा की तरफ से। आमीन। आप किसी किसी बाप से जाके मिलके देखो, उसे पूछो बेटे ने ज्यादा खुशी दी है कि बेटी ने, वो बेटे की तरफ देखेगा भी नहीं, बोलेगा सारी खुशियां इस बेटी ने दी है और सारे टेंशन इसने दिए। पास्टर बेटा ही चाहिए। अरे गुंडे बात कैसे कर रहा है तू, पगार पे रखा है तूने मुझे, सैलरी देता है 1 तारीख को एटीएम में तेरी। एक बार एक चर्च के नंबर पे मैसेज आया था, हमारे ऊपर कर्जा है, प्रभु को बोलो कर्जा उतरना ही चाहिए, जैसे प्रभु ने लिया था। अरे ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं लोग। अरे हमने क्या किया, आईपीएल पे पैसे तुमने लगाए, बर्बाद तुम हुए और गालियां हमें दे रहे हो। ये सब आजकल हो रहा है। और कभी भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा हंसा रहा था। मैं थप्पड़ मारने से पहले हंसाता हूं। तो मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात मत किया करो। डिस्टर्ब है बेचारे, अगर अपन नहीं समझेंगे कौन समझेगा उन्हें।
कभी भी आपको लोग उल्टी सीधी बातें करते ना, ऐसा प्रार्थना कैसा करने का ही है, ऐसा करने का है, उनको बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, अंदर फेंक दो, यस सर, यस सर। हाँ, कुछ प्रेयर टॉवर के लोग बड़े बदतमीज होते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको बोल दो प्रार्थना के लिए, गुस्से में बात करते हैं। ऐसों का तो प्रेयर मतलब वॉरियर होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। द पीपल ऑफ गॉड शुड बी हम्बल। परमेश्वर के लोग नम्र होने चाहिए। इवन जो वॉलंटरी का काम करते हैं उनको भी हम्बल होना चाहिए। लोग आएंगे और आके कहेंगे, पीछे पहले जगह आप बोलोगे, दीदी आप यहां बैठ जाओ, आगे जगह नहीं है, मैं बनाऊंगा, मेरे को आगे जाने दो। सिस्टर प्लीज यहां बैठ जाइए ना, आगे जगह नहीं है, मैं नासिक से आया है, बैठिए ना, आप बैठिए ना। और जैसे उससे तीसरी बार कहा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, क्यों कर रहे हो काम? चुपचाप से बैठो नीचे। यहां पर बहुत लोग खुदा के प्रेम में आते हैं सर, लेकिन बहुत लोग टूट के भी आते हैं, बिखरे हुए से आते हैं, आशा लेके आते हैं, और तुम्हारी रूडनेस उन्हें ठोकर खिलाती है। समझ पा रहे हो? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उन्हें कहो एक परमेश्वर का जन नम्र व्यक्ति होना चाहिए। आमेन, आमेन। कुछ समझ में आया क्यों कॉल ऑफ गॉड नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों वो तुम्हें अपनी सेवा के लिए नहीं बुला रहा? क्योंकि वो जानता है यहां पर कुछ लोग उसके नाम का अनादर करेंगे, इसलिए वो तुम्हें नहीं बुलाता। वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आप जानते हैं जब जीसस उनको कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, वो ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा आएगी। ये मेरा बिलीव नहीं है, ये बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में जिंदगी जीते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जानते हो जैसे ही जीसस वहां पर गया, उसे प्रार्थना करना चालू की, हे पिता अपनी इच्छा पूरी कर, मेरी नहीं। 3 बार प्रार्थना करने के बाद अचानक लोग आ गए। यहूदा इस्करियोती वहां पर एक भीड़ को लेके आया, सिर्फ दिखाने के लिए कि जीसस कौन है। और साइन पता है क्या था? मैं जिसको चूमूं वही यीशु नासरी है। और जैसे ही वो उसके सामने जाता है और यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को कहता है, दोस्त चुम्मा दे के पकड़वा रहा है, तू मुझे चुम्बन से पकड़वा रहा है। दोस्त बोल रहा है, दोस्त। आप बोलोगे? आपको पता चले आपको पकड़ने आया है और आपको चूमे? क्या था ये? क्या था ये लोग कौन है? ये आपको पकड़ने वाले। छूटेगा मैं? तेरे से मिलेगा पहले पहले। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हे मित्र, चुंबन देख के मुझे पकड़वाने आया है। ओ जीसस, व्हाट अ गॉड वी हैव। वो जानता था एक जैसे ही यीशु अरेस्ट हुआ, सारे चेले उठ गए। इनकी नींद खोली है। अब ये दुआ नहीं कर रहे थे। और जैसे इन्होंने देखा कि हमारे मालिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पतरस वेट, उसे निकाला पुराना स्वभाव और सीधा जाके ठक उसका कान ही उड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु का, तलवार बरोबर चलाने नहीं आती थी उसको, गर्दन ही उड़ा देता। और यीशु को देखो, पतरस इसे अंदर रख, क्या तू नहीं जानता जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे। और यीशु ने उसका कान लिया, उसे जोड़ दिया। वो जानता भी था यही आदमी मुझे कीले मारेगा, फिर भी उसको हील कर रहा है। जीसस, आप जानते हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? वन थिंग, जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरने गया, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लड़ रहे थे।
याद रखना, तुम क्यों लड़ते हो, तुम्हारी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते, तुम सिर्फ मांगते रहते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो, एक प्रार्थना होती है जिसमें सिर्फ मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। आज क्यों प्रेयर करने के बाद भी लोगों में चेंजेस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, वो अपने बारे में खुदा से कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ मांगते रहते। लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। अच्छा, जैसे ही आमीन बोल दिया, प्रभु कहता है ओके, लिस्ट कंप्लीट हो गया, चल अभी कुछ बात करना है। यार मैं बात क्या करूं प्रभु, मेरे को तो प्रार्थना यही पता है, पास्टर ने यही समझाया। कभी आपने सोचा है इस बारे में? जिसे प्रार्थना की उसने कहा तलवार अंदर रखो, वो चुपचाप से मरने के लिए चला गया था। लेकिन जो दुआ नहीं कर रहे थे उन्होंने तलवारें निकाली। कभी आपने सोचा है, कोई तुम्हें कहता है जब तक तुम उसको न सुनाओ तुम्हें नींद नहीं आती? इतना घटिया नेचर क्यों है तुम्हारा? मैं क्यों सहूं? तुम्हें सहने के लिए ही बुलाया गया है। आमेन। देखना है एक वचन, एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए प्लीज। सी हियर, यहां देखो 12:2। बहुत लोग कहते हैं ना मैं क्यों सहूं। डोंट बिहेव लाइक नॉन क्रिश्चियंस। 12:2 हिब्रूस, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। थैंक यू जीसस। देखो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या ताकूं प्रभु? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अब 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। 3, इसीलिए उस पर ध्यान दो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं जब भी लोगों को बर्दाश्त करता हूं ना, ये वचन पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सूरज उसने भी सहा था, तू भी सह। मैं क्यों सहूं? मैं क्यों सुनूं? जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। शो योर राइचियसनेस विथ योर फ्रूट्स। अपनी धार्मिकता को फलों में दिखाओ। कभी आपने सोचा है क्यों यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो? यीशु जानता था क्या होने वाला है, वो अच्छे से जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहता था कि ये लोग खड़े रहे, लेकिन सब भाग गए। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो नहीं कर रहे थे वो तलवारें निकाल रहे थे। मैं कभी कभी पूछता हूं, खुदा कुछ लोग दुआ करते हैं, चेंज क्यों नहीं होते? मुझे प्रभु पता है क्या बोल रहा था, आप सूरज इनको पता एक्चुअली दुआ है क्या? इनको पता है दुआ सिर्फ मांगना है, उसके बाद अपने आप को मुझसे शेयर करना इन्हें नहीं आता। दे नेवर शेयर देमसेल्व्स। जानते हो प्रार्थना क्यों करनी जरूरी है? क्यों जरूरी है? आधा घंटा और चाहिए, और चाहिए आधा घंटा अभी। आर यू रेडी? एक दिन बाइबल बताती है इजराइल के ऊपर एक अटैक हो रहा था। सॉरी, नॉट इजराइल, जूडा, यहूदा। और जैसे ही उन दिनों में जो तख्त पे बैठा था यहोशापात, वचन कहता है यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वजीरों और प्यादों को गिनने से बेहतर वो खुदा के हैकल में चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा की खोज करने लगा। और जैसे ही बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उपवास कर रहा था, जैसे ही उनकी दुआएं कंप्लीट हुई, एक कॉमन मैन के ऊपर पाखरू उतरा है।
He was not a prophet. वो नबी नहीं था। यहीजियल एक लड़का था वहां पर। मैं आपको कभी उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, मैंने उसके लिए पढ़ा है। कौन था वो बंदा, कुछ ऐतिहासिक किताबों में से मैंने उसके लिए पढ़ा। भले ही वो सामने नहीं आता था, पर खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। ऐसे बहुत से लोग होते थे यीशु की सेवकाइयों में, जो मैं बिलीव करता हूं भले ही वो 12 में नहीं गिने गए, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए रहते थे। आप जानते हो, जब इस आदमी के ऊपर आत्मा उतरा, तब इस आदमी ने यहोशापात से खड़े होकर कहा, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे लोगों, ध्यान दो। और जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर ध्यान किया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो भीड़ जो तुम्हारे सामने आ रही है, उनसे मत डरो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम लड़ने के लिए जाना और तुम देख लेना, तुम वहां पर लड़ोगे नहीं, तुम अपना बचाव देखोगे। और वचन कहता है यहोशापात जीता। एक दिन नेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं। वो जानता था कि जिस काम को वो कर रहा है, वहां पर छुट्टियां मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी नौकर था, और वो जानता था कि छुट्टियां बरोबर नहीं मिलेंगी। लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे जाने दे वहां पर। जब राजा उससे पूछता है तेरा मन उदास क्यों है, तो बोलता है मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, तो मैं क्या उदास न रहूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कोई दुख नहीं है इसको पर्सनली। कोई है यहां पर जो खुदा की कलीसिया के लिए रोता है? लॉर्ड, निकलो स्वार्थियों अपने जीवन से, सिर्फ मैं। थोड़ा आसपास भी नजर घुमाओ। तुमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, उनके दुखों को अपने हृदय में लेके खुदा के पास जाना सीखो। सिर्फ मैं, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मेरा जॉब, मैं। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मैं है। मैं, मेरा काम, मैं। खुदा ने तुम्हें भेड़ बनाया था, पर कुछ लोग बकरियां बन गए हैं अब। वो राजा के सामने जाता है। राजा बोलता है क्या हुआ? बोलता है मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, हमारे किवाड़ टूटे हुए हैं, हमारी दीवारें टूटी हुई हैं। तो रानी बैठी थी, बोलती है बोल क्या मांगता है? बोलता है मुझे जाने दो। जैसे ही छुट्टी मिलती है, उसके बाद कहता है एक काम कर दो, और भी एक लेटर लिख के दो, वहां पर दीवार बनाने में जो मटेरियल चाहिए मुझे थोड़ा मिल जाए वहां पर। आप जानते हो, वचन कहता है इतना बड़ा राजा उसे कहता है ठीक है जा। और नेमिया जाता है और वहां पर दीवार बनाता है। एक समय था जब दानियल के समय में लोग दर्शन देखते थे। आप जानते हैं, लोग दानियल के पास आते थे, दानियल दुआएं करके उन्हें उसका अर्थ बताया करता था। जिस समय इस पृथ्वी पर एनोश नाम का लड़का पैदा हुआ, बाइबल बताती है तब से लोगों ने दुआ करना शुरू की थी। पतरस जेल में था, चर्च का लीडर अंदर था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु पतरस को छुड़ा। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे पतरस को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं प्रार्थना करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं। यहोशापात ने प्रार्थना की, प्रभु ने मदद भेजी। नेमिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको मनुष्य का फेवर दिया। ओ बाइबल बताती है एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। कलीसिया ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत छोड़े गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे काम प्रार्थना के बाद क्यों हुए? पहले क्यों नहीं हुए? हमेशा याद रखना, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। वो आपको खुदा के अंदर ले जाती है, वो चमत्कार करवाती है उससे, वो उसे मिरेकल करवाती है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आपने क्यों कहा निरंतर प्रार्थना करो? सूरज, प्रार्थना तुझे मेरे अंदर ले आती है, मेरे अंदर। आप उसमें रहते हो, वो आप में रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है आपकी प्रार्थना? यही
गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, ये दे। कितनी लोअर स्टैंडर्ड लाइफ है आपकी। बस यही प्रार्थना है। कभी आपने सोचा है जितना मुझे बदलना चाहिए था मैं उतना क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना यहीं पर है। बस ओ प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कितने लोग हैं जो उससे आगे जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, मिक्स होते हैं उसके साथ। मैं बिलीव करता हूं आज का संदेश तुम कभी नहीं भूलोगे। यू शुड प्रे। जब दुआ नहीं होती, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। यीशु को देखा आपने? अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बाइबल में है, लेकिन ये मेरे वर्ड्स हैं। दुआओं का बेटा है। आपको पता है ये दुआओं का बेटा है। लोग उसके आने के लिए दुआएं करते थे। एक औरत जो 80 साल से विधवा थी, वो उपवास करती थी कि मसीह आए। शिमोन बूढ़ा दुआएं करता था। मैंने अपनी बाइबल में उसके लिए लिखा है, तू दुआओं का बेटा है, दुआओं से आया है तू। मैं जानता हूं तेरे लिए भविष्यवाणी भी थी, लेकिन तू दुआओं के लिए। मैं जब ये वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे कह रहे थे, ओके देख, मेरे पहली बार आने के लिए दुआएं की गई थी, अब तू मेरे दोबारा आने के लिए दुआएं कर। ओ जीसस, कम सून, तू आ। आपको पता है जब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है जब वो 30 साल का हुआ, यूहन्ना के सामने आके खड़ा हो गया और कहता है बैप्टाइज मी। और जैसे ही बपतिस्मा उसने लिया, लिखा है उसने दरियाए यरदन पे प्रार्थना की। जैसे ही उसने परमेश्वर से बात की, लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद वो अपने 12 चेलों को बोलता है, आपको पता है जीसस जब भीड़ को देखा ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा था, देखूं अब कौन कीमत चुकाना चाहता है। लोग पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आए। याद रखिए, कभी कभी आवाज सुनने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। मिरेकल्स नीचे वालों के लिए है, आवाज पहाड़ों पर रहने वालों के लिए है। जो नीचे रहते थे उन्होंने चंगाइयां अनुभव की, ओ ये मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन वो ऊपर चढ़ गया। देखूं अब चमत्कार के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए कौन ऊपर आ रहा है। चमत्कार होते हैं ना, वो नीचे वालों के लिए होते। खुदा को सुनने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप ऊपर क्यों चढ़ गए? क्या तुझे नहीं पता था बहुत साल पहले मूसा मुझे सुनने के लिए ऊपर आया था? वाओ लॉर्ड, तूने देखा मैंने अपनी उंगलियों से उसे 10 आज्ञाएं लिख के दी। तुझे तूने देखा जब मैं पृथ्वी पर आया तो एक लड़की को मेरे सामने लेकर आ गए, मैं नीचे झुका, मैं उंगलियों से लिखने लगा। देख मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए मूसा आया था। Yes, Lord, a same God। उसे प्रार्थना की और जब वो ऊपर आया, चेलों को बोलता है आओ, और वो लोग बैठे। उसने उनको कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊं, आओ बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आए, ओ तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा हमेशा ऐसे प्रार्थना किया करो। नीचे उतरा, इतनी बड़ी भीड़ थी, कहता है चेलों को प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। और आगे गया, फरीसियों को उसने देखा वो दुआ कैसे करते हैं, उन्हें सिखाता है दुआ इस तरह मत करो। देखो एक आदमी को जो कहता था मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन इसको देखो, इसने कहा मैं पापी हूं और अपने घर गया। फिर आगे जाता है, फिर चेलों को सिखाता है अब आओ मैं तुम्हें दूसरा सिखाता हूं, जब प्रार्थना करते हो विडो की तरह करो, जब तक नहीं मिलता है तब तक करते रहो। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, बाइबल बताती है किद्रोन के नाले पर चेलों के लिए प्रार्थना करता है, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हों। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, गत्समनी में प्रार्थना करता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, क्रूस पे प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसके बाद वो मुर्दों से जिंदा होता है, उठा लिया जाता है, और इब्रानियों में लिखा है आज भी वो अपराधियों के लिए दुआएं करता है। जानते हैं जीसस कौन है? यस ऑफ कोर्स ही इज सन ऑफ गॉड, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो दुआ करने वाला व्यक्ति है। आप याद रखना भाई,
प्रचार करते करते एक आदमी खुदा से दूर हो सकता है, प्रार्थना करते करते कोई खुदा से दूर नहीं हो सकता। प्रचार को बाद में चुनो, पहले दुआओं को चुनो। कुछ लोग कहते हैं मुझसे दुआ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गॉसिप्स चालू हैं। मैं किससे बात कर सकता हूं? ओके, सोचो आपके घर पे कोई आ गया और आप बैठ गए, और कैसा है बेटा? अच्छी हूँ। अच्छी है। मम्मा कैसे हैं आपके? अच्छे। अच्छी है। जॉब करते हो आप? नहीं, नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है बेटा। और आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? आंटी अंकल। आंटी अंकल रहती है। लड़की रहती है उनकी? लड़का हूं ना, ये फालतू बातें ही करूंगा ना। और बेटा, और सब ठीक है? हाँ। चलो अब आपसे बात करेंगे। और बेटा आप कैसे हो? अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता। सरनेम? प्रसाद। पिताजी का नाम? बलिराम। मम्मी का नाम? आरती। दादाजी का नाम? ये नई वंशावली लिख रहा हूं। बेटा आपका नाम? अदिति। आदिति। मम्मी का नाम? अर्चन। ओके, आप ठीक हैं? आप भी फोकट खा रहे हैं? ओके, यू ऑल आर माई डॉटर्स। आप मेरी बेटियों की तरह। चलेगा ना? मैं ऐसे बात करूंगा तो अब मैं उनसे बात करूंगा, अब मैं उनसे बात करूंगा, अब उनसे बात करूंगा। चलो मिलेंगे बाद में। अब मैं दुआ करता हूं। ओके? पिता, यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप बड़े महान हैं। धन्यवाद। सारी ताकत तो इनमें बांट दी। इधर क्या होगा प्रार्थना तुमसे? एक एक घंटा चिपके हुए रहते हैं, एक एक घंटा वो वायर पड़ी रहती है इधर। कुछ कुछ तो मुझी बनाते, इधर स्पीकर लटकता है। हाँ बोलो क्या हुआ? इधर 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 स्पीकर लटकता है। ओ वायर लगा के रखेंगे। हाँ बोलो। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आती किधर है? बैटरी वैटरी है तुम लोग के पास? क्या है आखिर? हम तो थक जाते हैं। कहिए, जो मनुष्यों से अधिक बात करते हैं वो खुदा से कम बात करते हैं, और जो लोगों से कम बात करते हैं वो खुदा से अधिक बात करते हैं। एहे, हालेलुया। लोगों से कम बात करो, पाप भी कम होंगे, गुनाह भी कम होंगे तुमसे। आमीन। गुनाह भी तुमसे कम होंगे। लोगों से कम बात करो। जब भी तुम्हारी बातचीत में यह वर्ड आया, और बता, पाप शुरू हो गया, तुम्हारा गुनाह शुरू हो गया। और बता, कौन भागा है इधर से? कौन से कर्ज, किसने कर्जा लिया? आईपीएल में क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो क्या हुआ? अब क्या है, तुम लोग का बातचीत खत्म हो गया है। अब तुम लोग टाइम बिता रहे हो। अब तुम्हारी बातचीत गॉसिप में टर्न हो गई है। आप मुझे कभी कॉल करके देखो, पहली बात तो मैं उठाता नहीं हूं। सुनिए, लेकिन अगर मैं गलती से कॉल बैक कर भी लूं आपको, तो आपसे मैं बात करूंगा। हेलो, हाँ आकाश भाई, हाँ भैया मैं आपको कॉल कर रहा था। हाँ मैंने किया है ना, बोलना। भैया कुछ बात करनी है। हाँ बोलना भाई, बोलना बोलना। क्या हुआ भाई? बोलना प्यारे भाई। कुछ प्रॉब्लम है भैया। हाँ हाँ बता, इन शॉर्ट बता भैया, ये प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं आकाश, हम दुआ करेंगे आपके लिए। डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू। हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके भैया, और बताओ। और कुछ भी नहीं है? और राई, जीरा दाना सब घर पे रख। अब अगर मैं और बताने पे जाऊंगा ना, चलो और बात करनी है? और बताओ। हाँ अभी और बता रहा हूं, कल मयूर आया था। अच्छा क्या बोल रहा था भैया? बोल रहा था तू लुच्चा है एक नंबर का। और सुनना है भाई? नहीं भैया बस अभी वो बहुत सुन लिया यार।
क्यों सुनना चाहते हो तुम? और बात करने की इतनी लस्ट क्यों है तुम लोगों में? नहीं होनी चाहिए। अरे उससे बात करो, बात करते करते तुम सामर्थी बन जाओगे। उससे बात करो। गाड़ी चलाते हो, उससे बात करो। बाइक पे बैठते हो, उससे बात करो। खाना खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना करके खाना खाओ। जब निकलते हो, उससे प्रार्थना करो। याद रखिएगा, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, जब तुम परमेश्वर से बात करते हो ना, विश्वास करो, तुम्हारी सारी कमजोरियां वो तुम्हें वहां से खींचता है अंदर से, और अपनी सारी सामर्थ वो तुम्हारे अंदर डालता है। और मैं दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्माओं ढहलूंगा, ताकि मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां ले लूं और अपनी सारी सामर्थ तुम में डाल दूं। लर्न टू प्रे। वेट मत करो, सब घर से जाएंगे, उसके बाद कमरा बंद करेंगे, उसके बाद घुटनों पर बैठेंगे, एक गट्टा रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, जो पाप कल किए थे फिर से प्रभु को बताएंगे, फिर से माफी मांगेंगे। डोंट वेट। यीशु मसीह पहाड़ों पे प्रार्थना करता था। यीशु मसीह नालों के बाजू में प्रार्थना करता था। यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना करता था। अगर आज का टाइम होता तो मैं आपको सच कहता हूं, जीसस चर्च में आके प्रेयर करता। यीशु मसीह घर में दुआएं करता। यीशु लोकल ट्रेन में दुआ करता। यीशु जाके मरीन ड्राइव पे बैठ के दुआ करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को कोई कमरे की जरूरत नहीं थी। वो जानता था मैं कहां पर भी दुआ कर सकता हूं। क्यों तुम्हें कमरा ही चाहिए मुझे बताओ? बहुत लोग कहते मुझे कमरों का नहीं, मुझे रूम का नहीं। हाँ, सामने महल में रहना है। मेरे पास कमरा नहीं है। तुम्हारे खुदा के पास भी कमरा नहीं था। गरीब परिवार में पैदा हुआ वो। बाइबल बताती है, अगर तेरे घर पे कोई पैदा हो तो मेमना चढ़ा, पर यदि तेरी आर्थिक हालत ठीक ना हो तो पंडूक के बच्चे चढ़ा, कबूतर के बच्चे। पढ़ के देखो, जब यीशु का जन्म हुआ तो मरियम और यूसुफ ने पंडूक के बच्चे चढ़ाए हैं। यह बात दर्शाती है कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पास कमरा नहीं था कि लड़ झगड़ के अंदर चला जाए, जैसे हम अपने घरों के अंदर लड़के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आजकल तो पर्सनल रूम यूज ही इसीलिए होते, लड़ झगड़ के उधर जाके बैठ जाओ। उसके पास कोई कमरा नहीं था कि यहूदा उसको आके कहे। आपको पता है ना, जीसस के एक भाई का नाम यहूदा था। 4 भाई थे आपस में, 4 भाई। लिखा है उसकी बहनें, बहन नहीं बहनें मतलब 2। 6 लोगों के साथ वो रहता था एक घर के अंदर। कहां से दुआ कर पाएगा? लेकिन वो मोहताज नहीं था कमरों का। वो जंगलों में दुआएं करता था, वो नालों के बाजू में जाके दुआएं करता था, वो पहाड़ों पे दुआएं करता था। लाजर के समय पे तो उसे चलते चलते प्रार्थना की थी, उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रदर याद रखो, ये सिर्फ सुस्त लोगों के बहाने हैं। जिन्हें भूख और प्यास होती है ना, वो कहां भी करके आते। मेरे पास कमरा नहीं है। हम तो अंबानी के साथ रहते हैं, है ना। कभी 26वें माले पे दुआ करते हैं, कभी 5वें करते हैं। हमारे पास भी कोई बड़े घर नहीं है। और आप जानते हो हमारे भारतीय घर कैसे होते हैं? रहने वाले थोड़े, उनका सामान देख लो खाली। कुछ नहीं फेंकते अपन। सब रहता है, क्योंकि हमें पता है कल किसका जन्मदिन आने वाला है। हम वही चीजें पैक कर करके लोगों को नए पैकेट में देते रहते हैं। ये लो, मैं आपके लिए लाया, मैं आपके लिए लाया। एक बार मुझे किसने गिफ्ट दिया था, मैं उसका टैग निकालना ही भूल गया। मेरा नाम था, मैंने किसी को दे दिया। सॉलिड बेइज्जती हुआ। मैंने उनको बोला, ब्रदर मैं आपके लिए लाया। उन्होंने खोला, किसके लिए लाए थे? आपके लिए लाया। कभी लाए? उस पे डेट भी लिखी थी उसने कब खरीदा है। कल ही लाया।
मैं घर आया, मेरे परिवार ने बोला अगली बार ध्यान से देने का। टैग फाड़ के देने का। हम भारतीय लोग हैं, हम कुछ नहीं फेंकते, हमारा घर ही हमारा स्टोर रूम है। आइए अपना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। आमीन, आमीन। यस यू शुड। मैं फिर से कहता हूं, मैं बंद कर रहा हूं। सिर्फ इस तरह से मांगते रहना ही दुआ नहीं है, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ। सिर्फ कुछ लोगों ने आपको प्रार्थना यही सिखा दी है। आपके पास नहीं है ना, मांगो। मैं नहीं कह रहा हूं ये प्रार्थना नहीं है, हमारे खुदा ने भी हमें सिखाया मांगो, लेकिन क्या उसने सिर्फ यही सिखाया? उसके आगे जाओ, शेयर करो। तुम गिरे हो ना, अपना गिरना उससे शेयर करो। प्रभु टंग स्लिप हो गया यार। तुम कभी कंडेम फील नहीं करोगे अगर तुम दुआ करने वाले व्यक्ति हो तो। तुम कभी खुद पे दोष नहीं लगाओगे। हर समय आराम से अपनी बॉडी को सब्जेक्शन में लाओ थोड़ा सा। सिर्फ ये मत करो प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आराम से बैठो, टॉक टू हिम। लॉर्ड, ओ प्रभु, बाजू वाला है ना प्रभु, अपना कचरा है ना मेरे दरवाजे के सामने फेंक के गया है। मैं झगड़ा करने के मूड में हूं, पर मुझे पता है तेरे को पसंद नहीं है। हेल्प मी। उसको समझा तू। मैं समझाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। तो आप जानते हैं, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ हिम, योर एंगर ऑल्सो। आप अपना क्रोध भी अपनी दुआ में उससे शेयर कर सकते हो। आमीन। एक है, थोड़ा लेट उठता है लेकिन उठता है। आप में से कोई है यहां पर जिसने मेरी ओल्ड एक्टिवा देखी थी, व्हाइट कलर की? बता कौन है आप? हाँ, प्रसाद नोस। किसी और ने देखी थी मेरी ओल्ड व्हाइट एक्टिवा होती थी जो मैं पनवेल लेके जाता था। मैं किसी के हाथ देखना चाहता हूं, किसने मेरी ओल्ड एक्टिवा देखी थी? मेरी फैमिली देखी थी और आपने देखी थी। दिनेश कहाँ है? या प्रदीप देखिए, प्रदीप हाथ उठा रहा है। प्रदीप भाई आगे आइए, आइए। इनको लगना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भैया जल्दी आ जाइए, भैया आप आइए, स्वागत है आपका। ब्रदर, आपने मेरी व्हाइट एक्टिवा देखी थी? बस कैसी थी भैया? वो बंगार थी। ब्रदर मैं आपको टीच करके तो नहीं आया ना, मैं बोल के आया था बीच में आपको, तू आना ऐसे से बोलना नहीं ना। आप लोग, आपने मेरी गाड़ी देखी थी कैसे शुरू होती थी? सेल्फ से कि किक से? कभी कभी दोनों से नहीं होती थी। उसको है ना हम लोग बस की तरह धक्का देते थे उसके। मैं ऐसे ऐसे करता था, ये ना साइकिल आती थी, कैसे चलाते थे हम लोग, ऐसे करते थे हम लोग। मैं एक दिन इतना थक गया, हमारे नीचे कुछ बच्चे होते थे, मुझे देख के हंसते थे। वो बोलते थे अंकल आया है किक मारने वाला। और कभी कभी मैं किक मारने में इतना एक्सपर्ट था, जिसकी गाड़ी चालू नहीं होती थी वो भी मुझे लेके आते थे, किक एक्सपर्ट। इतनी गंदी गाड़ी हो गई थी मेरी, किक वाली। एक दिन मैं किक मार मार के आपको पता है मेरे को सबकॉन्शियस में आ गया था, ऐसे मार मार के मैं बिलीव करके आता था 100-150 में चालू हो ही जाएगी। कभी कभी मैं ऐसा बैठा रहता था, फिर भी मुझे लगता था मेरी टांग हिल रही है। इतनी किक्स मारी मैंने। एक दिन मैं खुदा से कहा, प्रभु, सीरियसली मैंने प्रभु से बात की। मैंने कहा प्रभु आपको दिख नहीं रहा है, मेरा गाड़ी कैसा हो गया है?
मैं पनवेल जाता हूँ, 100 किलोमीटर आने जाने में लग जाता है। कल मैं किधर गिर जाऊं तो मेरे को नया गाड़ी चाहिए। मैं रिलीजियस व्यक्ति की तरह नहीं जाता हूं, मेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं बोलूंगा इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, फिलिप्पुस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाले परमेश्वर, मुझे एक्टिवा से यहां से वहां से ले जाने वाले परमेश्वर। ओ आई नेवर प्रे लाइक दिस। मैं जो फील करता हूं उससे शेयर करता हूं। मैंने अपनी थकान एक बार उसे बताई थी, मैं बहुत थक गया हूं, और कुछ समय के बाद खुदा ने मुझे नई गाड़ी लेके दी थी। यस, बात गाड़ी की नहीं है, बात खुशी इस बात की है, वो सुनता है, वो सुनता है। जब भी जहाज बहुत हैवी हो जाते हैं ना, डूबने ही वाले होते हैं, तब उनका सामान वहां से फेंका जाता है। आई बिलीव कि दुआ भी एक ऐसी चीज है। Whenever you feel life heavy, फेंको उसके ऊपर, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टीचिंग। धन्यवाद लोगों के मन को हल्का। कितने लोग कह रहे हैं कि आज का वचन आपको थोड़ा रेस्ट में ले गया? आमीन। सिर्फ मांगना सब कुछ नहीं है, शेयर योर एवरीथिंग विथ हिम। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट भी लूं? ओके, आप बिलीव करेंगे? ये आज का मैसेज है। 30% शेयर हुआ है खाली, 70% इज रिमेन, बाकी है। चलो, खुदा ने चाहा तो हम अगली बार इसको आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज कितने लोग आशीषित हुए? आर यू ब्लेस्ड टुडे? कहिए, आज के बाद लोगों से कम, खुदा से अधिक बोलेंगे। आमीन, आमीन। आप लोग प्रभु भोज तैयार करिए, जब तक मैं इनसे कन्फेशन करवा देता हूं। कहिए मेरे पीछे, प्रार्थना सिर्फ ये मांगना नहीं है, वो उससे आगे जाना है। अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए अपने आप को शेयर करना प्रार्थना है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं जल्दी से हमारे दोनों प्यारे भाई आगे आएं और प्रभु बोझ बांटने वाले लोग भी आगे आएं। आइए, मैं चाहता हूं हर वो व्यक्ति जो बैप्टिज्म ले चुका है वो अपने अपने स्थानों पे खड़ा हो। बाकी के लोग बैठें। अंत में दिनेश भाई आपके लिए दुआ करेंगे, आशीष का वचन देंगे। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग यहाँ से लेकर जाइएगा। तब तक मैं चाहता हूँ जल्दी से भाई आगे आएंगे, और सब वो जो बपतिस्मा ले चुके हैं, मैं विनती करता हूँ अपनी अपनी आंखें बंद करें ताकि हम दुआ कर सकें। Thank you, Lord. Amazing Jesus. Such an amazing Jesus. What a Jesus you are. Amazing Yeshua. Thank you for your word, Lord. धन्यवाद कि तू हमें अंतिम दिनों में एक आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना सिखाएगी, और उसी के बाद हम तेरी ओर ताकेंगे। धन्यवाद प्रभु इस लेसन के लिए। जिसने प्रार्थना की वो क्रूस पे चढ़ने चला गया, पर जिन्होंने नहीं की उन्होंने हथियार उठाए। प्रभु धन्यवाद इसे सिखाने के लिए हमें कि जो दुआएं करते हैं वो मेरी मर्जी पूरी करते हैं, जो नहीं करते वे सदैव लड़ते और झगड़ते रहते हैं। खुदा हमारे बीच में कोई ऐसा ना हो। हम दुआ करते हैं हमारे बीच में कोई लड़ने और झगड़ने वाला व्यक्ति ना हो। हम शांतिमय लोग बने, हम दुआ करने वाले लोग बने। हम पर दया कर।